everyone, this is Abhishek, and in this video we will discuss about the 1848, the revolution of the liberals. Revolution of the liberals. जैसे हम देख रहे हैं कि यूरोप के अनेक देश गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की समस्याओं से ग्रस्त थे और ख़ास करके हम किसान मजदूरों की बात करें तो वे इन परेशानियों से ज़्यादा ग्रसित थे। इनका साथ मिला शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों का और इन्होंने क्रांति का साथ दिया। यदि हम बात करें फरवरी 1848 की, तो एक ऐसी घटना घटी थी जिसने राजा को गद्दी छोड़कर देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। और इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रांस में एक बार फिर से रिपब्लिक एस्टैब्लिश हो जाती है, गणतंत्र की घोषणा हो जाती है। और गणतंत्र की घोषणा ही नहीं होती, बल्कि यह गणतंत्र सभी पुरुषों को मताधिकार का अधिकार दे देता है, राइट टू सफरेज दे देता है। अब यूरोप के दूसरे भागों में जहां अभी तक राष्ट्रीय राज का उदय नहीं हुआ था या वो अस्तित्व में नहीं आए थे, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र थे जहां पे अभी भी वो राजाओं के चुंगल में फंसे हुए थे। ये राष्ट्र थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। लिबरल्स एंड मिडिल क्लास की जो पुरुष महिलाएं थी, इन्होंने अब संविधानवाद की मांग करनी शुरू कर दी और संविधानवाद की मांग को इन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया, राष्ट्रवाद के उदय से जोड़ दिया। इस प्रकार से वो नेशनल यूनिफिकेशन भी चाहते थे, संविधान सम्मत सरकार भी चाहते थे और इन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया कि जो लोगों में असंतोष था पुरातन राज्य व्यवस्था से, इसका भी इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और उसे आंदोलन को मजबूत करने के लिए भरपूर इसका इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्र राज्य का जो निर्माण के जो आगे बढ़ना था, इसमें वो क्या चाहते थे, किन सिद्धांतों के बलबूते वो आगे अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते थे। तो वे चाहते थे कि ऐसा एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हो जिसमें संविधान सर्वोपरि हो, संविधान के अनुरूप एक सरकार का गठन हो और सरकार का जो प्रमुख हो वो संविधान के अनुरूप शासन करे। वे चाहते थे कि प्रेस की आज़ादी हो ताकि वे सरकार की कार्यों की आलोचना कर सके, वो सही बात लोगों तक पहुंचा सके। वे ये भी चाहते थे कि लोगों को संगठन बनाने की आज़ादी हो, लोग अपने एसोसिएशन फॉर्म कर सकें ताकि यदि कुछ गलत हो रहा हो तो उसका वो प्रोटेस्ट कर सके। तो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, जो कि कह सकते हैं संसदीय सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र राज्य हो, उसका वे निर्माण चाहते थे। अब यदि हम जर्मनी का एग्जाम्पल लें तो जर्मनी में क्या हुआ, तो जर्मनी में जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, सब ने मिलकर के एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया, जिसके लिए उन्होंने फ्रैंकफर्ट शहर को चुना, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और 18 मई 1848 को 831 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, जो कि एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट की संसद में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। अब ये फ्रैंकफर्ट का जो संसद था वो किससे बनाया गया था? यह वो चर्च था जिसे हम सेंट पॉल चर्च के नाम से जानते हैं। यहीं पे उन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद की पार्लियामेंट की स्थापना हुई। और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने ये जो आयोजन किया था वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये सेंट पॉल चर्च था जहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, जहाँ पे जर्मन राष्ट्र के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया और शासन की बागडोर एक ऐसे राजा को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया जो कि प्रसा का राजा था, जिसका नाम विल्हेम फोर्थ था। लेकिन इस संसद के प्रतिनिधियों का जो ये प्रस्ताव जब प्रशिया के राजा विल्हेम फोर्थ को मिली तो उसने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वो संसद के अधीन होकर के कार्य करना नहीं चाहता था। वे नहीं चाहता था कि वो किसी संसद के अधीन होकर कार्य करे, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक सोसाइटी के जो लोग थे और वहाँ की जो आर्मी थी, इन लोगों का विरोध बहुत ही तीव्र हो गया, जिससे संसद की जो सामाजिक
जो उसकी फाउंडेशन थी वो कमज़ोर हो गई और धीरे धीरे जो मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था संसद में, इन्होंने क्या किया, मजदूरों और आर्टिसंस, लेबर और आर्टिसंस की मांगों का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे कि इन्होंने आम लोगों का जो उसका सपोर्ट था वो खो बैठे और अंत में सेना को बुलाया गया और असेंबली को भंग होने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस प्रकार से असेंबली भंग हो गई, एक नेशन स्टेट बनते बनते जर्मनी रह गया। यदि हम पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात करें तो महिलाओं ने बहुत ही एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो लिबरल मूवमेंट्स हो चाहे वो अन्य आंदोलन हो। तो लिबरल मूवमेंट्स के अंदर जब महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल राइट्स की जो डिमांड करनी शुरू की तो ये विवाद का विषय बन गया, कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि लिबरल्स नहीं चाहते थे कि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स मिले। अब महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिए, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर निकालने शुरू कर दिए, पॉलिटिकल मीटिंग्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, यहाँ तक कि वे प्रोसेसन्स निकालने लगे और उसमें वो शिरकत करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे। इसके अलावा उन्होंने नेशनल असेंबली के दौरान जो चुनाव हुए थे इसमें उनको वंचित रखा गया, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो सभा आयोजित की गई, तब इन महिलाओं को से केवल ऑब्जर्वर की हैसियत से ऑडियंस के जो लिए बना हुआ था, दीर्घा बना हुआ था, उसमें खड़े होने का इजाज़त दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं के सक्रिय पार्टिसिपेशन होने के बावजूद भी उनको वोटिंग का राइट्स नहीं मिला, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आयोजित की गई तो उसमें भी उनको दर्शक दीर्घा में ऑब्जर्वर के रूप में, बस विजिटर्स के रूप में विजिटर गैलरी में खड़े होने की इजाज़त दी गई। अब हम देखते हैं कि 1848 में जो लिबरल्स मूवमेंट थे उनको जो कंजर्वेटिव पावर थे उन्होंने सप्रेस कर दिया, लेकिन इस पावर ने इन लिबरल्स के मूवमेंट को सप्रेस तो कर दिया, लेकिन वे पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए, क्योंकि अब इन राजाओं को भी ये समझ आ चुका था कि जो लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दे करके, कुछ रियायतें देकर ही हम क्रांति के दमन चक्र को ख़त्म किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि 1848 के बाद के सालों में जो मिडिल और ईस्टर्न यूरोप के जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, जो किंग्स थे, मोनार्क्स थे, उनमें परिवर्तनों को शुरू किया गया, जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 में ही शुरू हो चुके थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में जो कि आपको सर्फडॉम, जो भूदास कहलाते थे, या फिर बंधुआ मजदूर, इस तरह के सिस्टम को ख़त्म कर दी गई। तो हैब्सबर्ग के शासकों ने हंगरी के लोगों को अधिक ऑटोनोमस तो दे दी, हालांकि इसके निरंकुश जो मैग्यारों के प्रभुत्व का भी रास्ता साफ हो गया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तब तक के लिए धन्यवाद।